नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि तोशाखाना केस में इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की सजा हुई है। जी हां, इमरान खान पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, 5 साल तक अब इमरान खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो तोशाखाना केस में इमरान को 3 साल की सजा हुई है। काफी लंबे समय से इस मामले को लेकर इमरान खान चौतरफा लगातार घिरे हुए थे और अब उन्हें सजा सुना दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान आगामी आम चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। सजा के ऐलान के साथ ही इमरान खान का अरेस्ट वारंट जो था वो जारी कर दिया गया और फिर उसके बाद उन्हें तुरंत अरेस्ट भी कर लिया गया। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आखिरकार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो इस्लामाबाद की जिला और सत्र अदालत ने 3 साल जेल की सजा इमरान को सुनाई है। हालांकि इस सजा के खिलाफ अब इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका जरूर है। तो काफी लंबे समय से इस मामले को लेकर इमरान खान चौतरफा घिरे हुए थे और अब ऐसे में अहम खबर ये तोशाखाना केस में कि इमरान खान को सजा हो गई है। इमरान खान दोषी करार दिए गए और फिर तुरंत फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। मतलब इमरान का पॉलिटिकली कैरियर जो था वो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो सस्ते में गिफ्ट खरीद करके उन्हें महंगे दामों में बेचना इमरान खान को भारी पड़ गया है, क्योंकि दरअसल ये जो पूरा मामला है, तोशाखाना के नियम क्या कहते हैं उसके मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप इमरान खान के ऊपर शुरू से ही लगता रहा है। क्योंकि असल में पाकिस्तान में तोशाखाना की स्थापना जो थी वो 1974 साल में हुई थी और ये जो तोशाखाना होता है ये दरअसल एक प्राइवेट रूम होता है जिसकी देखभाल केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। सरकारी कैबिनेट के अंतर्गत ये वो जगह, ये रूम जो है वो माना जाता है जिसको तोशाखाना कहा जाता है। और इसमें विदेश दौरों पर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्रियों की हम बात कर ले या फिर हम यहाँ पर सरकारी अधिकारियों की बात कर ले, उनको जो मिलने वाले गिफ्ट होते थे उनको रखा जाता था। लेकिन इमरान खान पर आरोप यह है कि उन्होंने इसमें धांधली की है और आरोप है कि इमरान को दरअसल प्रधानमंत्री जब वो थे, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब उन्हें 14 करोड़ रुपए के ऐसे गिफ्ट मिले जो उन्होंने तोशाखाने में जमा किए, फिर उन्हें सस्ते में खरीदा और सस्ते में खरीद कर उन जो तोहफे थे उनको बड़ी कीमत पर इमरान ने बेच दिया। तो ये अहम खबर, बड़ी खबर। अब सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि लगातार इमरान के ऊपर धांधली का आरोप लगा है और चौंकाने वाली बात सामने जो आई थी वो ये कि दरअसल इमरान ने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए सरकारी कानून में बाकायदा परिवर्तन भी किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो उन जो उपहार हैं जिनका आरोप लगा है इमरान के ऊपर, उसमें एक गिराफ है जो है वो घड़ी है, एक जोड़ा कीमती पेन का है, एक अंगूठी है, रोलेक्स की 4 घड़ियां उसमें बताई जाती है। नियम के मुताबिक इन तमाम गिफ्ट को तोशाखाना में जमा करना होता है, लेकिन अगर कोई इसे अपने पास रखना चाहे तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इमरान ने यही धांधली की कि सस्ती कीमत पर उन्हें खरीदा और फिर उसके बाद महंगी कीमत पर उनको बाहर बेच दिया। तो गिरफ्त में फिलहाल इमरान खान जो है वो आ चुके हैं। इमरान खान दोषी करार दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं। तोशाखाना केस के लिए इमरान खान को 3 साल की सजा हुई है। इमरान अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब जो कि सीधा पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अब्रेज साहब, सबसे पहले आपकी एक पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि लंबे वक्त से कई आरोपों में घिरे हुए थे इमरान खान और आखिरकार आज गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। देखें, एक चीज़ की मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। इस ज़िम्मन में इनको गिरफ्तार नहीं किया गया कि इन्होंने सस्ते दाम गिफ्ट खरीदे थे, वो तोहफ़े खरीदे थे और फिर महंगे दाम बेचे थे। बल्कि जो तोहफ़े बेच के, जो गिफ्ट्स बेच के इनको इनकम आई थी, जो आमदन आई थी, इलेक्शन एक्ट 2017 जो पाकिस्तान का कानून है इलेक्शंस के हवाले से, वो ये कहता है कि जब आप मेंबर मजलिस शुरा पार्लियामेंट है, मेंबर पार्लियामेंट है, तो आपकी ये लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो भी इनकम होगी वो जून से पहले-पहले आपने अपने गोशवारों में एसेट्स एंड लायबिलिटी में इन द शेप ऑफ जो रिटर्न आपने फाइल करनी है, डिस्क्लोज़ करनी है। इन्होंने जो तहाई बेच इनको जो आमदन आई थी, वो आमदन को डिस्क्लोज़ ही नहीं किया था अपनी रिटर्न के अंदर और इन्होंने वो अपनी आमदन छुपाई थी और उस मिस डिक्लेरेशन की बुनियाद पे इनको करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब ठहराया गया। ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस
so far as election laws of 2017 आर कंसर्न, तो उसमें सेक्शन 174 के तहत इनको 3 साल की सजा दी गई है, 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान के अंदर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे सो फार एज टुडेज डिसीजन ऑफ सेशन कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद इज कंसर्न। अच्छा, इसके बाद इनके पास कौन से ऐसे फोरम्स हैं जिस पे जाके ये अपनी सजा को चैलेंज कर सकते हैं? यस, टू फोरम्स टू चैलेंज हिज पनिशमेंट टू चेक दी साउंडनेस ऑफ डिसीजंस ऑफ दिस सेशन कोर्ट। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये अप्रोच कर सकते हैं कि वो इनकी सजा को कालअदम करार दे, उसको स्ट्राइक डाउन करे, डिस्पेल करे, टर्न डाउन करे, रिवर्स करे या सेम कोर्ट को भेजे। इसके डिसीजन के अंदर एक जो बहुत बड़ा लूप होल है या लीगल लकूना है, इस ऑर्डर की पहली लाइन के अंदर लिखा गया है कि गुज़िश्ता रोज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी इसी अदालत को कि आप इस अदालत के इस केस की ज्यूरिसडिक्शन पे बहस सुनेंगे कि क्या ये अदालत ये केस सुन भी सकती है कि नहीं सुन सकती। आज इमरान खान साहब के वकीलों ने उस पे दलाइल देने थे, आर्ग्यूमेंट्स देने थे, लेकिन कोई वकील ही वहीं पे नहीं पहुंचा और वकीलों को सुने बगैर ही अदालत ने खुद अपने ऑर्डर की पहली लाइन के अंदर लिखा है कि इमरान खान के वकील यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनके आर्गुमेंट सुने बगैर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि जो एविडेंसेस थे केस की फाइल थी उसके तहत इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब ठहरे हैं और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया और सजा भी दिया गया। अब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है? एक इस पे मैं आपका जवाब लूंगी, आगे हम जानेंगे। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, दरअसल उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। श्याम जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अगर किसी कंट्री का कोई पूर्व प्रधानमंत्री इस तरीके से गिरफ्तार होता है, उसके लिए, वहां की आवाम के लिए, साथ ही साथ उसकी अपनी पार्टी के लिए भी ये कितना बड़ा झटका माना जाए? आप कैसे देख रहे हैं इस गिरफ्तारी को? धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। देखिए, ये पाकिस्तान का एक आंतरिक मामला है और जैसा हम सब जानते हैं भारत की जो नीति रही है हमेशा से वो ये रही है कि हमेशा से वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में बहुत ही मेजर्ड रिस्पांस और बहुत समझदारी के साथ रिस्पांस देता है। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश के नाते हमें वहाँ की आंतरिक गतिविधियों पे जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप होती है जिससे वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो सकती है, इस कारण से हमें इसकी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए और हमें समझदारी से इसको देखना चाहिए। अब ये वहाँ पे जब आंतरिक स्थिति खराब होगी तो हमारी पड़ोसी देश होने के कारण इसका इफेक्ट हमारे देश पे डायरेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि ये अब एक नया मामला ये मई से शुरू हुआ था ग्राफ्ट केस, और इस पे पहले भी बहुत हिंसा हुई है, आर्मी के अगेंस्ट बहुत सारी आगजनी की घटनाएं हुई थी और बहुत सारे केस लंबित है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर जोड़ के देखें तो ये एक सुलगता मामला दिख रहा है और इससे हमें बड़ी सावधानी के साथ देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। वकास अब्रेज साहब, अब जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका जरूर है, इसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज अभी इमरान के पास है जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे? सबसे पहले अगर उनको किसी तरह की राहत चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो ही हैज़ टू नॉक द डोर ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच कर भी लिया है। और मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ नज़र आता है, क्योंकि आल दो मैं इस केस को पहले दिन से देख रहा हूँ, आपके चैनल्स पे भी हम बात करते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स पर, चैनल्स पे, तो पहले दिन से हम इस केस को देख रहे हैं। इस केस के अंदर गुज़िश्ता साल इमरान खान साहब को सिंगल टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आपने अपने एसेट्स कंसील किए हैं, छुपाए हैं, अपनी इनकम छुपाई है, और फिर उनको सिंगल टाइम के लिए कौमी असम्बली से निकाल दिया गया था, नेशनल असम्बली। तो फिर वो दोबारा 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ के 6 से जीत के दोबारा मेंबर मजलिस शुरा पार्लियामेंट बने थे। फिर उसी केस के नतीजे में वो इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस भेजा था इस सेशन कोर्ट को कि आप इनके गिल्ट का फैसला करें कि वेदर ही हैज बीन कमिटेड इन द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस और नॉट। उन्होंने आज ये फैसला दिया है कि वाकई इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे और जो इनकी इनकम थी उस हवाले से मिस डिक्लेरेशन की गई है। आंदो के आज इनके आर्गूमेंट सुने बगैर ये फैसला दिया गया। इस हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको राहत दे सकती है, रिलैक्सेशन दे सकती है और इस फैसले को वक्ती तौर पर सस्पेंड करके उनको जमानत दे सकती है। हाँ, कमिंग टूवर्ड द मेन केस, मेन ट्रायल,
फिर उसके बाद खान साहब का क्या बनेगा? इस केस के अंदर इनके पार्ट पे खुद एडमिशन मौजूद है कि मेरी जो इनकम थी ये सासाजात बेच के, ये तहाइफ घड़ियां बेच के जो मुझे इनकम आई थी, मैंने वाकई ही वो अपने एसेट्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं की थी। जब आपका पहले इतराफ मौजूद है, एडमिशन मौजूद है, तो फिर चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो आपको कैसे रिलीफ देगी? वक्ती रिलीफ इस सूरत में मिल सकता है कि आपको आर्ग्यूमेंट सुने बगैर आपके अगेंस्ट फैसला दे दिया गया। अगर इन ये कोर्टों एक केस प्लस को पॉइंट देखा जाए- इमरान खान के लिए हो सकता है, एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि जब मेरा कोई वकील ही नहीं था, मेरी तरफ से कोई दलील नहीं गई, मेरा कोई पक्ष सुना ही नहीं गया, तो फिर आप बिना मेरा पक्ष जाने, मेरे बिना वकील का आप कोई भी फैसला एक पार्टी के फेवर में कैसे दे सकते हो? ये प्लस पॉइंट हो सकता है इमरान के लिए। जी बिल्कुल, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन अगर हम मेन केस की बात करें तो जो इनका इतराफी बयान था उसमें ये कह दिया गया था कि मेरे वुकला की नेग्लिजेंस से, जिसकी वजह से मैं अपनी इनकम जो एहसासाजात मुझे मिले थे घड़ियां बेच के, तहाइफ बेच के, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सका था अपनी ईयरली इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हाँ साहब ने ये कहा था कि मेरे वुकला ने मुझे अवेयर ही नहीं किया था और मैं मुकम्मल तौर पे अनअवेयर था, नेग्लिजेंट था इस बारे में। कानून क्या कहता है इस बारे में? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है, ये हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, वो ये कहता है इग्नोरेंट या ज्यूरिस नॉन एग्जिस्ट, मीनिंग देयर बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप कभी भी इस चीज की जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन दे के अपने गिल्ट को एग्जाम्प्ट या म्यून नहीं करवा सकते कि आपको कानून का इदराक नहीं था, इल्म नहीं था, फहम नहीं था। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर आज नहीं तो कल अल्टीमेटली इन्होंने डिस्क्वालीफाई होना ही है, आज हो गए हैं। अगर वक्ती तौर पर इनको रिलीफ मिलता भी है कि उनको आर्ग्यूमेंट सुने बगैर डिसाइड किया गया, लेकिन फिर कल कला ये तलवार उनके गले में लटकती ही रहेगी। ठीक है। श्याम कुमार साहब, जिस तरीके से देखिए इस पूरे मसले को देखें, पूरे मामले को देखें, एक तरफ प्लस पॉइंट तो इमरान खान का जाता है कि हाँ उनकी तरफ से नहीं सुना गया, लेकिन अमूमन जब इस टाइप का कोई भी केस होता है तो पहले दोनों वकीलों की बहस होती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद में या तो फैसला तुरंत सुना दिया जाता है या फिर सुरक्षित रख लिया जाता है। बट अगर दोनों के वकीलों की बहस नहीं हुई, अपने तर्क दिए नहीं इमरान के वकील ने, इमरान के वकील को सुना नहीं गया, तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई राहत की खबर इमरान के लिए आ सकती है, क्योंकि एक ये इस पूरे केस में बहुत बड़ा आधार बन सकता है। बिल्कुल, देखिए ये जैसा मैंने कहा, ये कोर्ट का मामला है, पाकिस्तान की आंतरिक मामले की कहानी है और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की घटना है, इसलिए ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है और हमें इस पे कमेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर किसी कोर्ट में नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस में अगर प्लीड ही नहीं हुआ या अगर बहस ही नहीं हुई तो जो चार्जेस लगे हैं उसके बिना सुने ऐसे सेंसिटिव मामले में जहां पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को हमें ग्राफ चार्जेस में उनको कन्विक्ट करना है, ऐसे मामले में जनरली ट्रायल कोर्ट ने, ये जो लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, इन्होंने ये दे दिया। पर ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे कि इसके साथ ही ये भी वाजिब है कि वो अपील होगी और हाई कोर्ट में अपील होगी और ये फिर से डिलिब्रेशंस होंगे और शायद जमानत होने के बाद ये डिलिब्रेशंस होंगे, इलेक्शन के पहले तक में शायद फिर से कुछ न कुछ बात निकल के आए। चार्जेस काफ़ी सीरियस हैं, जैसा हमारे पाकिस्तानी रिपोर्टर कह रहे हैं कि ये मालूम है कि ये ग्राफ्ट के चार्जेस हैं, इनकम के चार्जेस हैं और ये करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चार्जेस जब ऐसे लगते हैं तो वो थोड़ी बहुत ही सेंसिटिव माने जाते हैं। इसलिए इसको हाई कोर्ट इसकी संज्ञान लेगा इसको उसी तरह से और मौका देगा शायद, और ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री एक जो है हमारे इमरान खान जरूर इसको अपील करेंगे और इसको फिर से इसके ऊपर बहस होगी और ये अभी चलेगा ये मामला, मुझे लगता है ये स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा। ठीक है वकास अब्रेज साहब, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें एक चीज ये भी है, कितनी सही आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, कि इमरान ने जो आरोप लगे उनके ऊपर इस पूरे केस को अंजाम देने के लिए बाकायदा सरकारी कानून में भी परिवर्तन किया था, मतलब धांधली का आरोप ऐसे ही उनके ऊपर नहीं लग रहा है। ओके जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। हाँ, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही थी कि दरअसल इमरान पर एक आरोप ये भी है कि इमरान ने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए बाकायदा सरकारी कानून में परिवर्तन भी किया था, उस समय धांधली का आरोप भी उनके ऊपर है। देखिए क्या था ये दो सब? चीजें हैं इसमें। देखिए हर वो शख्स जो कि
मेंबर मजलिस शूरा पार्लियामेंट है, वो कोई भी अमेंडमेंट करवाना चाहता है किसी भी कानून में तो वो सादा से करवा सकता है। लेकिन जो उस वक्त प्रिवेलिंग लॉ था उसके मुताबिक जितने परसेंट पैसे दे के उन्होंने वो तोहफा खरीदना था, उन्होंने उस कानून के मुताबिक ही किया था। वो उसमें उस तरह का कोई एलिगेशन या एक्विजिशन नहीं उनके ऊपर लेवल्ड किया गया, जो कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी, वो भी ये करते रहे। और ये जी हर एक जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर का या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक भी है कि तोशाखाना से वो तोहफे खरीद सकते हैं। जो उस वक्त की जो मालियत है कि आप 30%, 20% या 10% उसका पे करें। अगर 1 करोड़ का तोहफा है तो 10% मीनिंग देर बाय के 10 लाख रुपए दे के आप खरीद सकते हैं। लिहाजा उन्होंने उस चीज़ में तो कोई धांधली उसके ऊपर या कोई इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं आती। सिर्फ एक ही एलिगेशन एक्विजिशन था कि वो इनकम डिपिक्ट क्यों नहीं की, डिस्क्लोज नहीं की, और मिस स्टेटमेंट की वजह से उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, बुशरा बीबी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उनके ऊपर भी कई आरोप जो है वो लगे हैं कि फर्जी जाली रसीद उन्होंने तैयार की थी, मतलब पूरी हेल्प की थी इमरान की इस पूरे केस में। कितनी मुश्किल और बढ़ सकती है इस पूरी फैमिली की? हर वो शख्स जो कि पार्टिसिपेटर है, फैसिलिटेटर है इन द कमीशन ऑफ क्राइम, जो मरकजी मुल्ज़म के साथ, प्रिंसिपल अक्यूज के साथ शाना बेशाना खड़ा है, उस पे भी वही चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं जो कि प्रिंसिपल अक्यूज पे किए जाते हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ जो एंटी करप्शन के भी केसेस हैं और एट दी सेम टाइम दीगर केसेस हैं जिसमें अल कादिर ट्रस्ट भी है। 190 मिलियन पाउंड का केस आपको याद होगा कि जब 9 मई का वाकया था 2 महीने पहले, तो उसमें भी हांसब को गिरफ्तार किया गया था अदालत की रजिस्ट्री से। वो जिस केस में किया गया था उसमें बुशरा बीबी इज आल्सो अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और इस केस के अंदर भी उनको साथ रखा गया उनकी मुआवनत के तौर पे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी पूरी फैमिली जो आपने स्पेसिफिकली बात की, they are entirely into a hot water, they are facing music, they have to face music and they have to face the hard days in future। बिल्कुल। श्याम कुमार साहब, जिस तरीके से अगर इस फैसले को देखें, इस फैसले के बाद इमरान के राजनीतिक करियर पर बुरा संकट आ गया है। 3 साल कैद, जुर्माना और तुरंत एकदम जिस तरीके से गिरफ्तारी उनकी हुई, अब ऐसे में आने वाले वक्त के लिए खुद इमरान के लिए भी ये फैसला कितनी बड़ी चुनौती बन के उभरेगा? देखिए, इमरान खान जी के ऊपर ये फैसला तो उनकी राजनीतिक ज़िंदगी के लिए बहुत ही बड़ा एक काला धब्बा लग रहा है। अगर ये 5 साल तक नहीं कर पाते इलेक्शंस फाइट, तो ये पॉलिटिकल कैरियर इनका ख़राब हो सकता है। और मेरा विचार ये है और कहना ये है कि देखिए, पाकिस्तान वैसे ही एक अनस्टेबल सिचुएशन से गुजर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। एक जनता की आवाज़ उठाने के लिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो और वो उसकी करप्शन नहीं हो, नीट एंड क्लीन छवि के साथ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने वाले पार्टी की ज़रूरत है। सिंगल पार्टी के साथ इलेक्शन होने वाला है, कोई अपोजिशन, एक अच्छा अपोजिशन उनको मिलना चाहिए। आर्मी की वर्चस्व हमेशा से रही है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये सब मिलके पाकिस्तान को एक दूसरी दिशा में फिर से ले जाएगा, जहां हमें ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। हमारे आंतरिक जो उनकी प्रॉब्लम्स है, डेप्ट रिडन जो चाइना का उनके ऊपर क्लच बढ़ता जा रहा है, और जो भी दूसरे कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरबिया हो, ये सब अपना धीरे धीरे हाथ खींचने लगेंगे। और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ेगी। फ्यूल, गैस, फूड, यूक्रेन की जो वॉर है उसका भी इफेक्ट, ये सब मिलके एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं पाकिस्तान को। मेरी समस्याएं वहां ज्यादा दिख रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर की कैरियर पर तो ये धब्बा है ही, पाकिस्तान को भी एक बुरी हालत में ले जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। वका सबरे साहब, कितने सहमत हैं आप श्याम कुमार साहब की बात से? हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनारियो है दैट हैज़ बीन चेंज्ड नो। इससे पहले जब हमने देखा था कि 9 मई का वाकया हुआ था, उस वक्त इमरान खान साहब के जो कारकुनान थे, सपोर्टर थे, वोटर्स थे, वो जिस तरीके से बाहर आए और फिर उनके बाद मुकदमात का इंदराज उनके खिलाफ किया गया। वो पाकिस्तान की जो सियासत थी और मुल्क के हालात थे वो यकसर मुख्तलिफ हो गए, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस वाक़े को कंडेम किया कि अगर हाँ साहब गिरफ्तार हुए थे, देन वी कैन चैलेंज दैट स्पेसिफिक अरेस्ट बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज भी किया था, उनकी अरेस्ट को स्ट्राइक डाउन किया था। लेकिन जो लोगों का रवैया था, जो मुतशद्दिद रवैया, लाख को जलाना, रियासत कभी भी किसी शहरी को ये इजाजत नहीं देती कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को या मौदा इमरानी को वायलेट करे, ना आपके मुल्क की ना हमारे मुल्क की। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स वो पत्थर उठाता है, बंदूक उठाता है, हथियार उठाता है, तो
फिर वो रियासत से आहनी हाथों से नबरजमा होती। तो मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल, समझता हूँ हाँ। कि आज जो सारा सिनारियो इस वक्त क्रिएट हो चुका है, ठीक। उसमें कहीं ना कहीं एहतजाज या प्रोटेस्ट हो सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब लोग बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आधी से ज्यादा पार्टी इनकी टूट चुकी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इस वक्त वकील तक नहीं पहुँचा उनकी तरफ से कोई लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो बाकी और जो लोग हैं वहाँ की अवाम में, वो क्या एहतजाज करेगी, ये मुश्किल ही है, क्योंकि होना होता तो हो जाता, पहले हमने देखा था। बहुत-बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, माफ़ी चाहूँगी मैं आप लोगों से। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब, आपका भी, कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। अब देखना ये होगा जिस तरीके से इमरान की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि पहले भी याद होगा इमरान को थोड़े वक्त के लिए बिठा लिया गया था, तो वहाँ की आवाम सड़कों पर उतर आई थी। कई एहतजाज, कई जगह पर, मतलब एहतजाज उर्दू का वर्ड है जिसे हमारे यहाँ पे हिंदी में प्रदर्शन कहते हैं, प्रदर्शन किया था सड़कों पर उतर करके। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हालत से खुद अच्छे से वाकिफ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।